नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मधु है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं गांव की लड़की हूँ। मैं थोड़ी सी देसी स्टाइल में रहती हूँ। फिगर मेरा 34-36 का है। साड़ी पहनती हूँ तो मेरी बॉडी परफेक्ट लगती है। साड़ी में तो जैसे मैं कमाल की लगती हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शुरू होती है मेरे ससुराल से। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरा पति राजू गांव में ही दुकान चलाता था। सुबह जल्दी निकल जाता था और शाम को देर से आता था। घर में सिर्फ मैं, मेरी सास और ससुर जी रहते थे। सास तो अक्सर मंदिर जाती थी या पड़ोस में बैठकर गप्पे लड़ाती थी, तो घर का काम मुझे ही करना पड़ता था। ससुर जी रिटायर हो चुके थे, उम्र 55 साल, पर सेहत अच्छी थी उनकी। रोज सुबह योगा करते रहते थे। वो बहुत सीधे साधे इंसान हैं, पर कभी कभी उनकी बातें ऐसी होती है जैसे लगता है डबल मीनिंग बातें करते हो, जैसे वो कुछ कह रहे हो और कुछ और मतलब हो उसका। एक दिन सुबह की बात है, मैं किचन में चाय बना रही थी। ससुर जी बाहर से आए और बोले, बहू आज चाय में एक्स्ट्रा दूध डालना। मेरा मन कर रहा था कि कुछ गरम और क्रीमी चीज का। मैं हंसी। सोचा ये तो नॉर्मल बात है, पर उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रही थी। फिर वो किचन के दरवाजे पर खड़े हो गए और बोले, तुम्हारे हाथों में जादू है, जो भी बनाओ स्वाद अलग ही आता है। तुम्हारी उंगलियां जिसको छू लेती है वो मीठा हो जाता है। मैं शर्मा गई, सोचा ये फ्रेज है या कुछ और, पर मैंने इनकार किया और चाय दे दी। वो पीते हुए बोले, बहू तुम्हारे जैसी बहू मिलना किस्मत की बात है। राजू तो खुशकिस्मत है कि तुम मिली हो उसको। उनकी बातें सुनकर दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी, जैसे वो सिर्फ फ्रेज नहीं कर रहे बल्कि कुछ हिंट दे रहे हैं। उस दिन दोपहर को मैं घर की सफाई कर रही थी। ससुर जी अपने कमरे में थे, पर वो बाहर आए और बोले, बहू मेरे कमरे में एक किताब है, ऊपर वाली शेल्फ पर, आप निकाल के दे सकते हो क्या? मेरी हाइट नहीं पहुंच रही। मैं गई उनके कमरे में और शेल्फ पर चढ़ने लगी। जैसे ही हाथ ऊपर किया, मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया। ससुर जी पीछे खड़े थे और मुझे लगा वो देख रहे हैं। अरे बहू संभाल कर, गिर ना जाओ, मैं पकड़ लूं? उनका हाथ मेरी कमर की तरफ बढ़ा, पर वो रुक गए। मैं जल्दी से किताब निकाल कर नीचे आ गई। दिल जोर से धड़क रहा था। सोचा ये तो मदद कर रहे हैं, पर उनकी आवाज में एक गर्माहट थी जो नॉर्मल नहीं थी। फिर वो बोले, तुम्हारे जिस्म में कितनी ताकत है, इतनी आसानी से ऊपर चढ़ गई। डबल मीनिंग या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? शाम को राजू आया, हम सब साथ खाना खाने बैठ गए। ससुर जी बोले, बहू आज दाल बहुत टाइट बनी है, जैसे कोई चीज अंदर से उबल रही है। मैं हंसी, पर अंदर से सोच रही थी कि ये बात क्यों कर रहे हैं ऐसे। राजू को तो कुछ समझ ही नहीं आता था। वो बस खाता है और सो जाता है। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोची, ससुर जी ऐसा क्यों बात कर रहे थे? क्या उनका इरादा कुछ गलत है? पर वो कभी कुछ गलत नहीं करते थी। रात को राजू से बात करनी थी, लेकिन वो थका हुआ था और सो गया। मैं सोच रही थी ससुर जी की बातें बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ गलत नहीं करता। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगे। रोजाना छोटी छोटी बातें और मुझे परेशान करती रहती। एक शाम ससुर जी ने कहा, बहू आज मैं तुम्हें गाँव का पुरानी हवेली दिखाता हूँ। वहाँ इतिहास है और थोड़ा प्राइवेसी भी मिलेगी हमको। मैं हिचकिचाई, लेकिन मेरी सास ने कहा, जाना अच्छा लगेगा। हम गए। हवेली पुरानी थी, दरवाजों पर पेंटिंग थी। ससुर जी बोले, देखो ये पेंटिंग कितनी सुंदर औरत है, तुम्हारी तरह। मैं चौंक गई, लेकिन वो हंसे, मतलब आर्ट की बात कर रहा हूँ। अंदर घूमते हुए अंधेरा था। वो बोले, बहू हाथ पकड़ लो, गिर ना जाओ। यहाँ सीढ़ियाँ टेढ़ी हैं, लेकिन मजा आता है चढ़ने में। उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। दिल तेज धड़क रहा था। कर लिया और उनकी तरफ खींचने लगे। जैसे ही उन्होंने खींचा, मेरी छाती उनकी छाती से टकराई और वो रोक ना पाए और अपने हाथों से बस मसलने लगे और जोर जोर से मसलने लगे और मेरी साड़ी ऊपर करके वहां भी मसलने लगे। फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर पटका और मेरी साड़ी उतार दी और धीरे धीरे ब्लाउज के बटन अपने मुंह से खोलने लगे। फिर कसकर मसलने लगे और मेरी सारी शरीर को उन्होंने निचोड़ कर रख दिया। मुझे बहुत मजा आया और उन्होंने पुराने मकान में ही मेरी प्यास बुझा दी। और हम ऐसा ही करने लगे। जब भी हमारा मन होता करने का, तो हम दोनों पुराने मकान में चले जाते और हम एक दूसरे को बहुत खुश करने लगे।